ये अभी हमने पिछले वीडियो में हमने ये लिस्ट बनाई थी आईपीओ 2022, 23 और 24। अब अगर हम इसी तरह से पिछले 10 साल की लिस्ट बना के उसको ओनली एक ही शीट में हम दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? ठीक है ना? तो ये 2 साल की तो हमारे पास बनी भी जाए। तो पहले हम एक काम करते हैं। क्वेरी में गए, 2023 की लिस्ट को यहाँ डुप्लीकेट किया, और तो हमने 2022 कर दिया, और इसका सोर्स भी हम 2022 कर देंगे। इसको ये 22 कर दिया। यहाँ पर 2022 की लिस्ट आ गई। रिकॉर्डिंग करना है। फिर हम ये 21 की बना लेते हैं, ये 21, और इसका यहाँ से सोर्स चेंज कर देंगे। अब सोर्स में 2021 कर देंगे, ये 2021। ये हमारे पास 2021 के आईपीओ की लिस्ट आ गई। और एक और हम 2020 5 साल का करके देखते हैं। इसकी हमने डुप्लीकेट क्वेरी की, और इसको हमने 2020 किया नाम इसका, और यहाँ सोर्स में भी हम ओनली बाकी लिंक वही रहेगा। 2020-21 की जगह इसको हमने 20 कर दिया। ये हमारे पास 2020 की लिस्ट आ गई। अब इनको सबको अलग अलग शीटों की जगह हमको एक ही शीट, एक कॉमन शीट में रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक दूसरे के नीचे हमको जोड़ना है। तो पहले तो देख लेते हैं भाई सबके अंदर कॉलम सेम है क्या। जैसे 24 में 23 और 24 की तो हमने बनाई थी, इसमें कॉलम सेम होने चाहिए बस। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपेंड क्वेरी, अपेंड न्यू क्वेरी। तो एक हमारे पास नई शीट बन के आ जाएगी। 3 से ज्यादा शीट है, तो पहले हम 20, 21, 22 को नीचे लिया है, 23 और 24, इन सबको आईपीओ को हमने अपेंड कर दिया। और यहाँ पे आईपीओ 2020 टू 2024। ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी 2020 से 2024 की लिस्ट आ गई। अब हम ये कॉलम डालना चाहते हैं यहाँ पे कि भाई हमको ईयर मिल जाए। तो क्लोजिंग डेट से क्लोजिंग डेट से हम यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं मैथमेटिकल फंक्शन ढूंढता हूँ, यहाँ पे भी हम चाहेंगे तो ये जित ईयर है, ईयर हम एक्सटेंड कर सकते हैं। या
जैसे आफ्टर डिलिमिटर, ये हमारे पास ईयर आ गया। ये होल नंबर, और इसका हम नाम चेंज कर देते हैं ईयर। तो ये हमारे पास ईयर आ जाएगा। ईयर अलग से हमको करने से, अगर हमको फिल्टर का भी करना है तो हम उसको फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है। और वही, अब जैसे इसमें इसमें मैं बताता हूँ, क्लोज एंड लोड हम कनेक्शन की तरह भी कर सकते हैं। हमको एक्सेल में नहीं चाहिए अगर वो शीट, हमको सिर्फ कनेक्शन के रूप में चाहिए कि हमारी क्वेरी तो बनी रहे, लेकिन एक्सेल में हमारे को वो चीज़ नहीं आवे। तो देखो एक्सेल में नहीं आई, उसको अपन कभी भी ले सकते हैं। जैसे आप ये नई शीट या नई शीट नहीं भी खोलते हैं, चलो ये डिलीट किया। अब अपन को ये 20 से चॉइस है, लोड टू टेबल और न्यू वर्कशीट। तो अपने आप ये हमारे लिए एक नई वर्कशीट बना देगा, जिसमें कि हमारे पास 2020 से 2024 के सारे आईपीओ का डेटा है। तो ये हमारे पास 2020 से लेके और 2024 तक का पूरा डेटा है। अब जैसे तो टेबल के रूप में दिख रहा है, आप चाहते हो कि इसको मैं नॉर्मल टेबल की तरह दिखे मेरे को, तो यहाँ टेबल में जाके ये अपन ने यहाँ पे नॉर्मल व्यू कर दिया और यहाँ से बटन हटा दिए। तो ये अपन जैसे अपना जैसे नॉर्मल व्यू होता है, वो वैसा व्यू आ गया। अब एक एक चीज और अपन करना चाहते हैं, सीरियल नंबर देना चाहते हैं, तो सीरियल नंबर अपन यहाँ भी दे सकते हैं। और क्वेरी में जाके भी अपन इसमें सीरियल नंबर दे सकते हैं। ऐड इंडेक्स कॉलम और फ्रॉम 1, सीरियल नंबर हमारा 1 से चालू होगा, और इसको हम कर देते हैं मूव टू बिगनिंग। ये हमारा यहाँ पे आ गया। इसका नाम चेंज कर देते हैं हम सीरियल नंबर, और क्लोज एंड लोड टू। तो ये हमारी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। जो भी चेंजेस हम अंदर एडिटर में करते हैं वो यहाँ पे हमारे अपडेट हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ पे ये सीरियल नंबर आ गए। और ये टोटल 266 आईपी आए 2020 से लेके और 2000 को बोल्ड और सेंटर में कर दिया। तो इस तरह से हमने अपना पूरे 5 साल का आईपीओ का डेटा एक शीट में आ गया हमारे पास। अब इसके बाद अगर और अपन इसके ऊपर वर्क करना चाहे तो बहुत कुछ और वर्क कर सकते हैं इसमें। अपने अगर एक्सेल 365 है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती है। जैसे यहाँ डेटा में जाके स्टॉक करके इसके बहुत सारे डेटा को हम इस एक्सेल में ला सकते हैं। ठीक है।